हज 2026 के फॉर्म फिलअप करने में हाजियों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। हाजी अलग अलग कमेंट्स करके कह रहे हैं, किसी को कोई परेशानी है, कोई अगर पासपोर्ट अपना स्कैन करके डालता है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट उसे कुछ बताती है, पासपोर्ट में नेम गलत बताती है या डीओ भी गलत आती है। बहुत सारी परेशानियां हाजियों को हो रही है और जितनी भी परेशानियां हाजियों को हो रही है, कमेंट करके जो लोग बता रहे हैं, इस वीडियो में हम लोगों के साथ वही साझा करने वाले हैं कि किसी ने अगर कोई कमेंट किया है उसके कमेंट के सवाल का जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो लोगों के कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स में जो जो सवालात होते हैं इस वीडियो में हम उन सवालों के ऊपर उनका जवाब देने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक बंदे का हमें सवाल आता है कि सर एनआरआई क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एनआरआई उसको बोलते हैं जो हमारे देश भारत की नागरिकता रखता है और वो बंदा किसी दूसरे देश की भी नागरिकता रखता है, उसे एनआरआई कहते हैं। और अगर वो भारत का पासपोर्ट रखता है तो वो उस देश से भी भारत की हज कमेटी से एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर सकता है। दूसरा, सबसे बड़ा जो मेन ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे लोगों के सामने, वो ये आ रहा है कि सर हम लोग 6 हैं और 6 लोगों में हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि एक ही कवर नंबर या एक ही जगह से हम लोगों का जाना। तो मैं आपको बता दूं, एक कवर नंबर में सिर्फ 5 या उससे कम 4, 3, 2 लोग हो सकते हैं। एक कवर नंबर में एक भी हो सकता है और 5 तक हो सकते हैं। मैक्सिमम 5 लोग और मिनिमम आप जितने चाहें रखें और कम से कम आप सिर्फ एक बंदा रख सकते हैं। लेकिन जो लोग 7 बंदे हैं या 9 बंदे हैं, उनका तरीक़ा क्या रहेगा? उनका तरीक़ा ये है कि आप लोग 2 उसमें कवर हेड बनाएंगे और 2 ही आपके ग्रुप रहेंगे, एक 5 लोगों का, एक 4 लोगों का, तब आप लोगों की लिमिट बन पाएगी। एक बंदे ने सवाल किया कमेंट बॉक्स में कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स यूपी में रहते हैं, मेरी आईडी दिल्ली की है और मेरे पेरेंट्स की आईडी यूपी की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ सफ़र करूँ और उस सफ़र में मैं अपने पेरेंट्स की खिदमत कर सकूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ। तो उस बंदे का जवाब ये है कि अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली में आप रह रही हैं, दिल्ली का आपका एड्रेस है और आपके पेरेंट्स का जो एड्रेस है वो यूपी का है, अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शंस ये हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक के पास यूपी की आईडी हो या फिर आपके पास यूपी की आईडी हो तो आप यूपी से भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के पास दिल्ली की आईडी हो। मैंने पहले बोल दिया कि पेरेंट्स के पास यूपी की आईडी हो, लेकिन यूपी की तो उनके पास है ही। अगर आपके पेरेंट्स के पास दिल्ली की आईडी है तो आप दिल्ली से डाल सकते हैं और अगर आपके पास यूपी की आईडी है तो आप यूपी की हज कमेटी से डाल सकते हैं। इसके अलावा कई और ऑप्शन बहुत सारे लोगों का। एक बंदे ने सवाल किया कि सर मेरा निकाह जो है वो दिसंबर 2025 में होना है और हज के लिए लोग जाएंगे अप्रैल में, तो क्या मैं हज के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता हूं अपनी वाइफ के साथ? तो आपका जवाब ये है कि अगर आपकी वाइफ के स्पोज में, आपके पासपोर्ट में, आपकी वाइफ के पासपोर्ट में स्पोज नेम में उसके हस्बैंड का नेम डला हुआ है तो ये आप डाल सकते हैं, वरना वो विदाउट महरम के सफ़र कर सकती है। विदाउट महरम अकेली वो जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों के ऑप्शंस ये आ रहे हैं कि मैं उत्तराखंड में हूँ और मेरे सास ससुर वो उत्तर प्रदेश में हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने सास ससुर के साथ एक ही ग्रुप में सफ़र करूं, क्या हम 4 लोगों का एक कवर बन सकता है? तो भाई 4 लोगों का एक कवर तब बनता अगर आप एक ही स्टेट से बिलोंग करते, बट आपका जो है एक ही स्टेट का नहीं है, अलग अलग स्टेट का है। तो या तो आपके पास उत्तर प्रदेश की आईडी हो या उनके पास उत्तराखंड की आईडी हो। जो मैंने पहले बताया, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मामला वो भी ऐसा ही है। अब एक मेन ऑप्शन लोगों के सामने आ रहा है कि सर अगर हम जाते हैं तो ये क़ुरबानी के लिए हमें क्या करना होगा? तो भाई क़ुरबानी के लिए मैं आपको बता दूं कि क़ुरबानी अगर आप करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से तो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त यस चूज़ करेंगे, और अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से क़ुरबानी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि माजी के यानी गुज़रे हुए सालों में हमने देखा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से
जो कुर्बानी होती है उसका कुछ कॉस्ट ज़्यादा होता है, कुछ चार्ज ज़्यादा होता है। तो इस वजह से बहुत सारे हाजी क्या करते हैं कि वो कुर्बानी अपनी तरफ से करते हैं, ना कि वो हज कमेटी के, वो इसलिए नो कर देते हैं। अब आजकल हज का फॉर्म फिलअप करने में एक चीज़ लोगों के सामने बड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी उनकी आ रही है कि जब हम लोग हज का फॉर्म फिलअप करते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करके अपलोड करते हैं, तो साइट में कभी कभी तो या तो हमारे पासपोर्ट में रॉन्ग नेम दिखाता है, या फिर दिखाता है कि हमारे पासपोर्ट की एक्सपायरी बहुत दिनों बाद है, या हमारा पासपोर्ट बहुत पहले जो है ख़त्म हो चुका है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। इस तरह की परेशानियां कुछ हाजियों को फॉर्म फिलअप करते वक्त आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में तकरीबन पिछले 3 से 4 सालों से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो इस वजह से वो साइट्स में हज कमेटी की जो वेबसाइट है उसमें कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आप लोग कुछ सब्र करें, और सब्र करने के बाद दोबारा ट्राई करें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हज कमेटी ऑफ इंडिया के, वो साइट्स में हर टाइम सुधार करने में लगे हुए, जो परेशानियाँ हाजियों को आ रही है उसे ख़त्म करने में लगे हुए हैं। एक कमेंट ये आया कि मैं पिछले 7 दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ और मेरा हज का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। भाई, हमने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर कोई खुद से कर सकता है तो बहुत बेहतर है, उम्दा बात है, और अगर कोई नहीं कर सकता तो हम लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके सामने कोई परेशानी आ रही है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, आपको वहाँ से हज कमेटी ऑफ इंडिया का नंबर मिल जाएगा। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट करें कि मेरे साथ ये परेशानियाँ हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप इस तरीके से अपनी तमाम चीज़ें हज कमेटी ऑफ इंडिया तक पहुंचाएंगे तो उम्मीद है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जो ख़राबी चल रही है, जो परेशानियां हाजियों को फॉर्म फिलअप करने में हो रही है, तो वो तमाम परेशानियां ख़त्म हो सकती है। अब लास्ट और जो मेन ऑप्शन बचता है, जो बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट्स आ रहे हैं, उनके कमेंट्स ये हैं कि हमारे बुज़ुर्ग पेरेंट्स और हम उनके साथ एक ही कवर में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो 65+ है उनके लिए एक बंदे के साथ एक ही बंदा लग सकता है। ऐसा नहीं है कि 65+ वाला एक बंदा है और आप जो है 4 लोग उस 65+ वाले ग्रुप में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। 65+ वाला अगर कोई बंदा है तो उसके साथ एक ही बंदा लग सकता है। अब एक ऑप्शन आता है विदाउट महरम के, कैसे सफ़र करें। विदाउट महरम के जब लेडीज़ जाती हैं तो उनका ये ऑप्शन होता है कि वो जब सफ़र करती हैं तो उनका 4 लेडीज़ का या 5 लेडीज़ का एक कवर बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, तो वो उसी हिसाब से सफ़र करती है। इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग जाएंगे, हमारा नंबर आ जाएगा, कब कुरानंदाजी होगी, तो क्या हम लोगों को अपने खाने का सामान भी ले जाना है। जैसे माजी के सालों में भी हाजी जब हज पे जाया करते तो वो लेके जाया करते थे, लेकिन इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया लोगों से राय मांग रही है कि अगर आप हज करने जा रहे हैं तो क्या आप अपना खाना खाना चाहेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया अगर आपको खाना प्रोवाइड कराती है कि आप वो खाना खाएँगे। तो मेरी आपसे ये राय है कि आप यस करें, क्योंकि आने वाले सालों में जब हाजी हज करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, तो जो खाने का उनके ऊपर लोड होता है, खाना बनाना, कुछ जो लेडीज़ हाजी होती हैं तो वो खाना खुद बनाती हैं, तो इस वजह से उनकी इबादत में वहाँ परेशानी आती हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको जो खाना दे रही है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, टाइम पे जाएंगे, बूफे लगा हुआ है, आप खाना खाएंगे, फिर अपनी इबादत में मशगूल हो जाएंगे। लेकिन तीनों टाइम जो लेडीज़ हाजी हैं उनको खाना बनाना, फिर बर्तन साफ़ करना वगैरह वगैरह, उनको जो परेशानियाँ रहती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है, ये बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जब आप लोग खाना खाते हैं तो उसका चार्ज आप अपनी जेब से भी देते हैं, लेकिन अगर आप हज कमेटी को देते हैं और आपकी स्टेट वाइज हज कमेटी आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती है तो वो बहुत बेहतरीन है। अगर फिर भी आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में भी कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों के कमेंट्स के जवाब दूं, लेकिन अगर नहीं दिए जाते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सेम नेम से फेसबुक चैनल है, सेम नेम से इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ से मैसेज कर देंगे, आपको इंशाल्लाह आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा। जितना भी हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे, खिदमत करेंगे, मदद करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपकी खिदमत में ऐसे इंशाल्लाह लगे रहेंगे। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।